नमस्कार दोस्तों, रियल स्टडी चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। लॉकडाउन के चलते हुए और कोरोना महामारी के कारण हमारी क्लासें रेगुलर नहीं हो पाई, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं। सभी को पता है कि देश में कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है और सब जगह लॉकडाउन है और सभी को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा घर पर रहने की सलाह दी जा रही है और जो एडवाइजरी जारी की गई है उनका भी पालन करने का कहा जा रहा है। आशा करता हूँ कि आप सभी घर पे ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे और आप प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा दी गई एडवाइजरी यानी जो नियम बताए हैं उन्होंने बचने के, उनका पालन अवश्य कर रहे होंगे। चलो आज मैं आपके लिए स्पेशल क्लास लेके आया हूँ राजस्थान जीके से संबंधित राजस्थान की स्थिति और विस्तार के महत्वपूर्ण 20%। लाइव क्लासेस तो हो नहीं पाएगी क्योंकि वो मटेरियल सारा है नहीं हमारे पास, इसलिए हम पीडीएफ से हैं आपको जो पिछली परीक्षाओं में जितने भी एग्ज़ाम आए हैं हर टॉपिक वाइज लेके आएंगे उस टाइप से। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शनल ये सीरीज है। ऑप्शन है ए 30 अक्टूबर को, 26 जनवरी को, 30 मार्च को, 14 नवंबर को। ये भी बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है वो है 30 मार्च को। ये 30 मार्च को है। 30 मार्च को क्यों मनाया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था तब जो 30 मार्च है हमारी राजस्थान का एकीकरण हुआ था उस समय 30 मार्च है उसको वृहद राजस्थान का गठन किया गया था। राजस्थान की 4 बड़ी रियासतों को मिलाकर वृहद राजस्थान का गठन किया गया। 4 रियासतें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, उनको मिलाकर वृहद राजस्थान का निर्माण किया गया और उसी दिन जो हमारी वर्तमान में राजधानी है जयपुर राजधानी वो रखी गई। वो एक कमेटी बनाई गई थी पी सत्यनारायण राव समिति, उसकी सिफारिश पर वो है जयपुर राजधानी बनाई गई। ठीक है, इसलिए क्या है 30 मार्च को जो राजस्थान दिवस मनाने का निश्चय किया गया है जो वर्तमान में मनाया जा रहा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। राजस्थान में दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से राज्य के किस शहर पर सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती हैं? एक तो होता है तिरछी पड़ना, एक सबसे कम, एक वर्ड दिया हुआ है इसमें सबसे कम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। अगर कम न पढ़ा जाए तो ये गलत होता है हमेशा ही। कम न पढ़ें तो गंगानगर आंसर होगा और अब जो क्वेश्चन है इसमें आपका डूंगरपुर आंसर होगा। सबसे कम है वो डूंगरपुर पर पड़ती हैं और सबसे ज़्यादा हैं वो गंगानगर में तिरछी पड़ती हैं। ठीक है, ये है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन। कर्क रेखा के उत्तर में होने के कारण जलवायु की दृष्टि राजस्थान का अधिकांश भाग किस कटिबंध में आता है? यानी जलवायु किस प्रकार की है राजस्थान में? तो जलवायु का प्रकार है उपोष्ण कटिबंध है राजस्थान, जो कर्क रेखा के उत्तर में होने के कारण है। जो कर्क रेखा है वो राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती हैं। एक तो बांसवाड़ा है दक्षिण में और एक डूंगरपुर है, उन दोनों से गुजरती हैं और पूरा का पूरा लगभग राजस्थान है वो उत्तर की तरफ रह जाता है कर्क रेखा के। इस कारण उपोष्ण कटिबंध इसकी राजस्थान की जलवायु है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन। राजस्थान के निम्न में से किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? कर्क रेखा मैंने अभी बताया है कि कर्क रेखा राजस्थान के 2 ही जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो यहाँ पे बांसवाड़ा नहीं दिया हुआ है, डूंगरपुर दे रखा है, तो डूंगरपुर आपका आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। राजस्थान के नक्शे पर निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर दक्षिण में है? यानी ये बात कर रहा है दक्षिण की।
जो ऊपर वाली साइड उत्तर होती है, नीचे वाली दक्षिण होती हैं। ये इधर वाली पूर्व और ये पश्चिम। ये बात कर रहा है दक्षिण की, यानी राजस्थान के दक्षिणी भाग में जो स्थान है वो जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसके हिसाब से। तो ऑप्शन के हिसाब से राजस्थान के दक्षिण में तो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा है। यहाँ पे बांसवाड़ा दिया नहीं है, डूंगरपुर दे रखा है, तो आपका आंसर होगा डूंगरपुर। अगर उत्तरी भाग की बात करें तो वो है गंगानगर, और पूर्वी भाग की बात करें तो वो है धौलपुर। अगर पश्चिमी आपसे पूछ लिया जाए तो जैसलमेर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न देशों में से किनके क्षेत्रफल के लगभग बराबर हैं? लगभग बराबर हैं तो आपने कभी पढ़ा होगा, और ये पीछे आया भी है क्वेश्चन, पढ़ा है तो दो देशों के लगभग बराबर हैं। एक तो है जापान, जापान के लगभग बराबर है राजस्थान का क्षेत्रफल, और एक है जर्मनी। इन दो देशों के लगभग राजस्थान का क्षेत्रफल है वो बराबर हैं। इजराइल से 17 गुना है, श्रीलंका से 5 गुना है, चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना है, इस टाइप से हैं कुछ। ठीक है, अगला चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है? आपको पता होगा, राजस्थान में रहते हो, राजस्थान के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो कि राजस्थान है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है। उसके बाद बात करें तो वो आता है मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर पे है वो हमारा व्यय है मध्य प्रदेश, वो आता है पहले नंबर पर हमारा राजस्थान है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 8 नंबर पे। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा व ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है? भूमध्य रेखा व ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष, तो इसकी बात करें तो वो है आपका उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में, उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित हैं। ठीक है, अगला देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान की पूर्वी व पश्चिमी सीमा के स्थानीय समय में अंतर कितना है? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि अंतर कितना है इनका। कई बार अंतर पूछ लेते हैं, कई बार इनका जो मान है वो सीधा पूछ लेते हैं, कई बार समय का अंतर पूछ लेते हैं, इस टाइप से घुमा घुमा के देते हैं। अगर आपको पता होगा कि 1 डिग्री है, 1 डिग्री देशांतर को पार करने के लिए सूर्य को कितना समय लगता है, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हो। ना पता हो तो मैं बता दूं, 1 डिग्री देशांतर को सूर्य है वो 4 मिनट में पार करता है। और अगर बात करें पूर्व से पश्चिम के विस्तार की तो वो लगभग 8 पॉइंट कुछ समथिंग है, उसको माना जाता है 9 माना जाता है। इसलिए 9 को अगर हम 9 को अगर गुणा करें 4 से तो 9 चौके 36 आता है आपका आंसर, यानी ये 36 आपका आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले 10वें क्वेश्चन पर। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न में से कौन से देश से 17 गुना है? अभी 2-3 क्वेश्चन पहले मैंने बताया था कि किससे कितना गुना है। श्रीलंका से 5 गुना है, इजराइल से 17 गुना है। राजस्थान का क्षेत्रफल है वो इजराइल से 17 गुना बड़ा है। ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह। राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह तो बात करें तो राजस्थान को वैसे तो कोई समुद्र छूता नहीं है, यानी तटीय सीमा राजस्थान की शून्य है। फिर भी अगर बात करें तटीय सीमा वाला राज्य तो वो है गुजरात। गुजरात के अंदर है एक कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह वो है सबसे नज़दीक है, ये गुजरात के अंदर है। और इसका 2017 के अंदर नाम चेंज कर दिया गया है, उसका नाम रखा गया है वर्तमान में दीनदयाल पोर्ट, यानी दीनदयाल बंदरगाह है। ठीक है, ये है दीनदयाल बंदरगाह है जो गुजरात के अंदर है, सबसे निकट है राजस्थान के। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान किस देश से 5 गुना बड़ा है? 5 गुना की बात आए तो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, 3 गुना है चेकोस्लोवाकिया से हैं, और 5 गुना है वो है श्रीलंका से हैं। जर्मनी के लगभग बराबर है, जर्मनी और जापान के। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण देशांतरीय अक्षांशीय विस्तार, यानी इसने पूछा है
अक्षांश व देशांतर नहीं पूछा है, इसने कहा है कि इनका विस्तार कितना है, विस्तार पूछ रखा है इसने। तो जो उत्तर से उत्तरी अक्षांश है और जो पूर्व से पूर्व देशांतरीय विस्तार हैं उनका अंतर पूछा है। सबसे पहले पूर्व पश्चिम पूछा है, तो पूर्व से पश्चिम है तो वो है 8 डिग्री 4-7 मिनट, और उत्तर से दक्षिण जो अक्षांशीय विस्तार है वो 60 डिग्री 9 मिनट है। तो इसका आंसर होगा ब। ठीक है, अगला देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वो है, तो वो इसका आंसर है जैसलमेर। जैसलमेर से है वो 70 डिग्री देशांतर पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है राजस्थान की। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है राजस्थान राज्य का उच्चतम बिंदु गुरु शिखर है ये, और है जबकि सबसे निम्नतम बिंदु खालिस्तान है। इसमें दे रखा है कि सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है, पूछा क्या है, सबसे निचला बिंदु पूछा है। सबसे नीचे वाला बिंदु है वो है आपका सांबर झील। सांबर झील है वो सबसे राजस्थान का निचला बिंदु है। ऊंचा आपको दे रखा है 1722, और इसके ऊपर एक ऋषि का मंदिर बना हुआ है, इसलिए 1727 मीटर भी इसकी ऊंचाई लिखी जाती है कहीं पे। ठीक है, अगला देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान के पूर्व से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती हैं। यानी जो राजस्थान है हमारा, राजस्थान है, इसको ये वाली और ये वाली, ये लंबाई दर्शा रही है ना, लंबाई और चौड़ाई दर्शा रही है। ये जो बिंदु है बीच वाला, ये कहाँ पे कट करता है, इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है। तो ये करता है, आपको पता होगा तो नागौर के अंदर करता है। नागौर के अंदर जो बीच में कट होती है दोनों रेखाएं, जो चौड़ाई और लंबाई बताती हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है। इसमें विस्तार पूछ लिया, पीछे वाले में जो बिंदु है वो पूछा गया था। तो इसमें विस्तार है, जो लंबाई है राजस्थान के उत्तर से दक्षिण है वो 826 किलोमीटर है, और चौड़ाई है वो 869 किलोमीटर है। यानी इसका मतलब हुआ राजस्थान चौड़ा ज़्यादा है और लंबा कम है। इसका आंसर होगा द। ठीक है, अगला देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है, यानी विस्तार पूछा है। रेड क्लिफ रेखा आपको पता होगी राजस्थान और पाकिस्तान के मध्य में है, यानी भारत और पाकिस्तान के मध्य में है। अगर बात करें तो वो है कोणा गांव हिंदू मलकोट श्री गंगानगर से शुरू होती है और बाकासर बाड़मेर तक इसका विस्तार है। यानी जो रेड क्लिफ रेखा है उसका विस्तार हिंदू मलकोट श्री गंगानगर से है, बाकासर बाड़मेर तक है। इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का पश्चिम से पूर्व देशांतरीय विस्तार, यानी देशांतरीय विस्तार है वो पूछ रखा है इसमें। तो वो है राजस्थान का 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, ये है इसका विस्तार। ठीक है, द इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं लास्ट। राजस्थान भारत की किस दिशा में है। राजस्थान भारत की किस दिशा में है ये पूछा है। तो अगर देखेंगे दिशा की तो वो है उत्तर पश्चिम के अंदर हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कमेंट ज़रूर करें। अगर आप इस टाइप की प्रश्नोत्तरी संबंधित PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उससे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, इन पे मैसेज करिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।